वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। इंडिया वुमेन थाईलैंड वुमेन सेमीफाइनल होने वाला है एशिया कप का, और वुमेन के मैच में आपको पता है क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, विनिंग्स, और कुछ नहीं होता उसके अलावा। और अगर पिछला मैच आपने देखा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो खेला गया, उसमें मैंने कितने जीते, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3-4 मेंबर वाले खेले, चाहे किसी भी ऐप पे खेले। इनफैक्ट मैंने 6-6, 10-10 मेंबर वाले भी खेले और एक तरफा जीता, क्योंकि हमारा कैप्टन था डेविड मलान। सबके कैप्टन वही परसेंटेज बेसिस वाले, डेविड वार्नर, जॉस बटलर, लेकिन अपना कैप्टन कौन था, डेविड मलान। और एक तरफा जीता हूं मैं बेहिसाब लीड के साथ, क्योंकि स्टॉइनिस भी हमारी टीम में था और साथ ही साथ मार्श ने अच्छे स्कोर किया, वो भी हमारी टीम में था, लगभग सारे बंदे हमारी टीम में थे। अब इस वुमेन्स के मैच की बात करते हैं। तो अगर आप नए आए हो चैनल पे, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको डेली यहाँ पे वीडियोस मिलते रहे, काफी सारे मैचेस मिलते रहे। और आपको एक और मस्त बात भी बता देता हूं, इस वाले मैच में ना आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो? कॉम्बिनेशन में आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं, मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन आप बना लो। कॉम्बिनेशन बना के आप कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़े रोटेट कर लेना, वो भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि कौन कौन से अपनी टीम में रख सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करे, अगर इंडिया पहले बैटिंग करे, अगर इंडिया जाए एक कैजुअल अप्रोच के साथ, मतलब जो अभी तक खेल रही है ये एशिया कप छोटी टीम्स के आगे, अगर उस अप्रोच के साथ जाती है तो भी, और अगर फुल स्ट्रेंथ खेलती है तो भी, दोनों कंडीशन में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब, साथ ही साथ जाओ, क्योंकि फाइनल टीम जो है ना, देखो फाइनल टीम सबसे ज्यादा मैटर करती है। ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन भी मैं पोस्ट करूंगा, तो फाइनल टीम के लिए आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिलेगा नीचे। सीधी सीधी बात बताता हूं, फैंटेसी काउंसिल लिखोगे ना अगर तुम अपने टेलीग्राम पे, तो दुनिया भर के फेक चैनल तुम्हें मिल जाएंगे, दुनिया भर के, क्योंकि सबको पता है सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक क्या चल रहा है, फैंटेसी काउंसिल चल रहा है, और इसके अलावा क्या चलेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, लोगों ने बना लिए भाई, बना लिए अपने, चलो रोटी पानी चल रही है, खा रहे हैं, फेक के नाम से खा रहे तो भी, लेकिन खा तो रहे, कमा तो रहे हैं। तो अब क्या निकल के आता है इसका सॉल्यूशन, कि आप लिंक में जाओ, यहां तो टैप करके ज्वाइन कर लो, या फिर फैंटेसी काउंसिल इस तरीके से लिखो। अगर इस तरीके से करोगे ना ज्वाइन, ये रहा फैंटेसी काउंसिल, देखो हिलने लगा है सब कुछ। फैंटेसी काउंसिल, कोई स्पेस नहीं है, यूजर नेम बहुत ध्यान से देखो, किसी के भी यूजर नेम में कुछ भी हो मत ज्वाइन करना, तुम्हारी मर्जी करना है तो। लेकिन हमारा ये वाला है जिसमें ना तो अंडरस्कोर, ना कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ भी नहीं है। सीधा जाओ, ज्वाइन करो, फाइनल टीम वहां पे आ जाएगी। और हमेशा से एक चीज बताता हूं कि बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारी चीजें, वर्ल्ड कप आ रहा है, खेलना कहां पे, खेलना बल्लेबाजी पे, BMW बाइक निकलेगी आप लोगों की। और यहाँ पे 7th लेवल पे पहुंचना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि विनिंग बहुत अच्छी आती है और मैं पूरी टीम आपको दे देता हूँ बल्लेबाजी की, तो सबसे आसान हो जाता है। डाउनलोड और साइनअप कहां से करना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट भी मैंने पिन कर रखा है, वहां से डाउनलोड कर लो, खेलना स्टार्ट कर दो। अब देखते हैं क्या रहने वाली है थाईलैंड वुमेन और इंडियन वुमेन की प्लेइंग 11, जो सबसे पेचीदा चीज है इस पूरे टूर्नामेंट में। मैं आपको ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस भी दूंगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा क्या रहने वाली मेरी स्मॉल लीग की टीम और ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन। थाईलैंड की प्लेइंग 11 पहले देख लेते हैं, क्योंकि थाईलैंड, मैं बहुत खुश हूं, ये टीम पहुंची है एशिया कप के सेमीफाइनल में। और कौन सी टीम बाहर हुई है, बांग्लादेश बाहर हुई है, लेकिन बारिश के चलते पिछले मैच में ना बारिश हो गई। अच्छा, मजे की बात ये देखो कि पिछले मैच में अगर बारिश ना होती तो बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाती और चौथी टीम बन जाती एशिया कप के सेमीफाइनल की लिस्ट में। लेकिन हुआ क्या, थाईलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ, उस मैच में ये होना था कि थाईलैंड ने पहले पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को हराने के बाद, ये सबसे बड़ा उलटफेर है, ये सबसे बड़ा अपसेट है पूरे टूर्नामेंट का, कि थाईलैंड ने पाकिस्तान को हराया, फिर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। वो चलो हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान वुमेन भी एक स्ट्रांग टीम है, लेकिन सबसे ज्यादा मजे की बात जब आई, जब अभी रिसेंटली पिछले मैच में, जो लास्ट मैच था एशिया कप के लीग का बांग्लादेश का, उसमें बारिश हो गई। अब बारिश की वजह से वो मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ तो पॉइंट्स नहीं मिले, पॉइंट्स नहीं मिले तो किसको फायदा हुआ, इनडायरेक्टली थाईलैंड वुमेन्स को। सीधा सीधा आ गई सेमीफाइनल में, और बहुत खुशी की लहर दौड़ गई थी इस टीम में। अब मैं आपको जल्दी जल्दी ये वीडियो समझाऊंगा, पूरा देख लेना। कोनचारोन काय ओपनर और कीपर, चंटम ये ओपनर है, चायवाय, सुथिरांग, कनाव, माया, टिपोच, बुचाथाम, कामचोमफू, पुठावोंग, बूनसुंग खाम। अब आप सोचोगे यार ये क्या है चीज, ये इनके नाम है। अब मैं आपको बता देता हूं पावर प्ले में कौन कराएगी। पावर प्ले में आपको पुठावोंग नजर आएगी बुचाथाम के साथ, अगर थाईलैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो। अगर सेकंड भी कर रही है तो जहां तक है ये मैटर हो जाएगा, ये 8 से 10 ओवर का ही मैच रहेगा, जो मुझे लगता है ज्यादा नहीं होगा, तो ये 4-4 अपने तब तक फेंक जाएंगी।
उसके बाद अगर आपको नजर आएंगे तो सूथीरांग मिडिल ओवर्स में नजर आ सकती है, टिपोच एक आधा ओवर मिडिल ओवर में करा सकती है, साथ ही साथ में कनो मिडिल ओवर में करा सकती है, थोड़े बहुत बुनसुखाम करा सकती है डेथ में आके और मिडिल ओवर में आके, बाकी यही इनके साथ रहती है। कामशोम्फू ने विकेट लिए हैं, काफी विकेट लेती हुई आ रही है। अगर मैं आपको इसके वो दिखाऊं कि कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूं, थाईलैंड वुमेन्स का ये रहा रिकॉर्ड। ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी चीज है, इस मैच में सच में बहुत कमा सकते हो मजाक से हटके। तो अब आप देखो, ये कीपर है इनकी बंदी 8-25, 13, 6, 41, 12 इसने अभी तक मारे हैं। चंटम ने पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच अकेली बंदी ने जिताया था 61 रन की पारी खेल के, 4 विकेट से वो जीता था थाईलैंड ने। चाय वाय कुछ चलती वलती है नहीं, बस यहाँ पे थोड़ी चाय वाय ने यूएई वुमेन्स के आगे मारा था। सूथीरांग की एक खासियत है, ये सेकंड राउंड पे आके बैटिंग करती है, बैटिंग से यहाँ पे इसने 37 रन किए, वो भी श्रीलंका वुमेन के आगे जो अच्छी टीम है, श्रीलंका की हम स्ट्रॉन्ग टीम मानते हैं। लेकिन 3 ओवर, 2 ओवर, 1 ओवर, 3 ओवर, 1 विकेट यहाँ पे मिला, लेकिन वो टीम थी मलेशिया वुमेन की और इसमें इसने 24 रन भी करे थे। बाकी कुछ फायदा नहीं है इनकी बात करके। अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पे बॉलर सबसे अच्छी कौन रही है, एक तो रही है बूचाथाम ने काफी अच्छे कराए हैं, पुटावांग ने भी 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, और यहां पे विकेट नहीं मिले। और इंडिया के अगेंस्ट एक चांस बना था कॉटन बोल्ड का, मेघना का, वो ये पकड़ नहीं पाई थी। बूचाथाम ने भी 2 ओवर 10 रन, यहां कोई विकेट नहीं बांग्लादेश के आगे। श्रीलंका वुमेन के आगे 1 विकेट, यहां पे कोई विकेट नहीं, यहां पे 1, यहां कोई विकेट नहीं। इंडिया के अगेंस्ट विकेट लेके गई थी शेफाली वर्मा का, टिपोच ने वो कैच पकड़ी थी, और बाकी फिर कुछ हुआ नहीं था मैच में और इंडिया ने वो मैच जीत लिया था काफी बड़े मार्जिन से, 9 विकेट से। अब वापस ही इंडिया के अगेंस्ट ये खेलने वाली है। भैया आपको समझ आ गए, इनके की बॉलर्स बता देता हूँ, पुटावांग, बूचाथाम, ये दोनों अच्छी बॉलर हैं। बीच बीच में अगर आपको मैं बताऊं तो टिपोच आके ठीक रहती है और सूथीरांग आके ठीक रहती है। चंटम की बैटिंग अप्रोच अच्छी है, अटैकिंग मोड में खेलती है, ये थोड़ा फायदे की चीज हो सकती है आपके। तो ये हो जाता है थाईलैंड वुमेन्स की अब तक की रीसेंट परफॉर्मेंस। अब इंडियन लाइनअप को देख लेते हैं। इंडियन लाइनअप को अगर आप देखोगे, अब मुझे लगता है कि इंडिया फुल स्ट्रेंथ चेक करेगी फाइनल में जाने से पहले, क्योंकि फाइनल जीतना भी है, फाइनल में पहुंचना भी है। तो फाइनल में पहुंचने से पहले अभी तक ये क्या कर रहे थे, याद हो अगर आपको पिछला मैच, तो मेघना ने ओपन कर लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है मंदाना वापस अपने टॉप स्लॉट पे आने वाली है शेफाली वर्मा के साथ। जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, हेमलता, ऋचा घोष, दीप्ति, पूजा राणा, यादव सिंह। यहां पे आपको हो सकता है गायकवाड़ नजर आए, लेकिन किसकी जगह, राधा यादव की जगह। ये एक चेंज, पॉसिबल चेंज है जो मुझे काफी एविडेंट लग रहा है, ये हो सकता है। पावर प्ले की बात करूं तो दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराती हुई नजर आएगी, साथ ही साथ पूजा वस्त्राकर से 1-2 ओवर, उसके बाद आ जाएगी गायकवाड़ या फिर राधा यादव, और फिर डेथ में वापस आपको नजर आएंगी दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, रेणुका सिंह का 1-2 ओवर, और बाकी के ओवर राजेश्वरी गायकवाड़ के। लेकिन यहाँ पे स्पिन अच्छी चलती है, तो हेमलता और पूजा के ओवर बढ़ सकते हैं और हेमलता करा सकती है अपने 2 या 3 ओवर, और ये इसकी एक खासियत है, मिडल ओवर या डेथ में ही आके ओवर कराती है। तो इंडिया अगर पहले बॉलिंग करिए तो स्ट्रैटेजी के साथ जाएगी, सेकंड बॉलिंग करेगी तो भी इसी स्ट्रैटेजी के साथ जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखना है। इंडिया की तरफ से लगातार अच्छा अगर कोई परफॉर्म करता हुआ आ रहा है तो वो है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने लगातार 2 विकेट, 1 विकेट, यहाँ कोई विकेट नहीं, 3-2-2 लगातार इस एशिया कप में टॉप पे चल रही है। साथ ही साथ मेघना ने अभी शुरू किया है खेलना, यहाँ पे आके 69 रन, यहाँ 10 रन, यहाँ 15 रन, और यहाँ पे 20 रन की पारी। 8 रन थे शेफाली के, पिछले मैच में 12 रन थे पूजा वस्त्राकर के, 1 डाउन पे इसे बैटिंग करने भेज दिया था। विकेट अगर देख रहे हो तो स्नेहा राणा भी काफी कंसिस्टेंटली यहाँ पे विकेट लेके गई है, 3 और 1 विकेट। गायकवाड़ की परफॉर्मेंस 1 विकेट, 2 विकेट, 0-0, यहाँ 2 विकेट। तो गायकवाड़ मुझे लग रहा है ये मैच खेलेगी राधा यादव की जगह पे, इसके ध्यान रखना। मेघना सिंह की जगह रेणुका सिंह आ जाएगी। बैटिंग में जेमिमा ने श्रीलंका को मारा, फिर यूएई वुमेन को मारा, फिर बांग्लादेश वुमेन को मारा, तो लगातार परफॉर्म किया, और इस बार 1 डाउन भी जेमिमा के आने के ही चांसेस है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो इस तरीके से चल रही है इंडियन वुमेन्स की परफॉर्मेंस। सिलेट में मैच है, सब जानते हैं बांग्लादेश में बैटिंग ट्रिकी होती है, स्पिनर को बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। पिछले कुछ मैच ऐसे रहे, 112 बनाए थे, श्रीलंका ने 113 बना के चेज कर दिए। ये मैच हम जीते थे, अगर आपको बताओ हमारी ओमायमा सोहेल थी वाइस कैप्टन और 5 विकेट लेके गई थी। यहाँ पे थाईलैंड ने 37 बनाए, इंडिया ने 40 बनाए। फिर जो श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था मैच, 83 बनाए थे श्रीलंका ने, 37 बनाए थे बांग्लादेश ने, लेकिन वो मैच डकवर्थ लुइस से खत्म हुआ था, जिस वजह से श्रीलंका ने वो मैच 3 रन से जीत लिया था। हेड टू हेड में 2 खेली है, दोनों इंडिया जीती है। अगर मैं लेटेस्ट मैच की बात करूं तो एक बार थोड़ा समझा देता हूं। देखो मैंने आपको बताया था ना, बूचाथम और पुटावांग ये दोनों ही 3-3 ओवर करा के गए, जिसमें से बूचाथम को विकेट मिल गया था,
दीप्ति 2, मेघना 1, 3 विकेट स्नेह राणा और 2 विकेट गायकवाड़। पूजा को कोई विकेट नहीं मिला था, 2 ओवर में 4 रन। यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग थी कौन शायर ऑन खाए की, यही इसका नाम है भाई, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं समझ आया होगा कई बार तो सच्ची में। एक चंटम ने अच्छी बाउंड्री मारी थी लेकिन वो भी कैच छोटी थी, पूजा वस्त्राकर थी बाउंड्री पे। सुती रॉन्ग तो आते ही पहली बॉल पे आउट हो गई थी, बोल्ड मार दिया था। टिपोच भी आउट हो गई थी 2 रन बना के। फनीता माया ने 1 रन बनाए थे, 7 रन थे बुच्छाताम के और इसने काफी अच्छे बैटिंग करी थी। पुट्ठाबॉन्ग का यहाँ आपको स्कोर नजर नहीं आ रहा है लेकिन उसने भी एक बाउंड्री मारी थी। बाउंड्री किसमें मारी थी उसने, गायकवाड़ को मारा था एक चौका। बाकी ये 37 पे ऑल आउट हो गए थे और आप सोचो इस मैच में भी ऐसा ही हो सकता है। की प्लेयर की बात करते हैं, बताता जा रहा हूं, जल्दी जल्दी सुनते जाओ क्योंकि ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन भी आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। शेफाली वर्मा ओपन करेगी, लास्ट 5 इनिंग में 8 रन 55 46 10 5। छोटी टीम सामने है थाईलैंड, इसके आगे ये चल जाती है। इस वेन्यू पे 8 55 46 10, पिछले मैच में 8 रन थे। अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो एक बार को हम इसे वीसी नहीं बना सकते, या अपनी टीम में रखना तो पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रही है, मतलब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, जरूर रख लेना इसे अपनी टीम में, काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है। दीप्ति शर्मा इसने तो इस टूर्नामेंट में आग लगा रखी है और मेरे से लिख के ले लो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा है इस पूरे एशिया कप की। लास्ट 5 T20 में अगर इसकी बैटिंग देखो, 10 रन 16 64 1 24। यहां पे 5 T20 में जो बॉलिंग हुई है, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। इस मैच में कोई विकेट नहीं, यहां पे 1 विकेट। यही सारे रिकॉर्ड ही इसी वेन्यू के हैं अभी जो पिछले 5 मैच, क्योंकि यही खेल रहे हैं। 2 हेड टू हेड जो हुए थाईलैंड और इंडिया के बीच में, दोनों में 2-2 विकेट। 4 ओवर 10 रन 2, 4 ओवर 16 रन 2 विकेट। और इस मैच में भी पक्का दीप्ति के विकेट रहने वाले हैं। स्नेह राणा क्यों? क्योंकि ये स्पिन ट्रैक बन चुकी है, यहाँ पे पूरा ट्रैक जो है स्पिनर को इतना बढ़िया असिस्ट कर रहा है कि यही विकेट निकाले जा रहे हैं। 5 T20 भी इसके उठाओगे, 3 1 0 0 0, तो लास्ट के 2 मैचों में फॉर्म में आ गई है। इस मैच में भी आप एक्सपेक्ट करो अच्छे विकेट लेके जाएगी। इस वेन्यू पे 3 1 0 0, क्योंकि लगातार अभी यहाँ पे इनके 3-4 मैचेस हो चुके हैं। थाईलैंड के अगेंस्ट एक ही मैच खेली, उसमें ही 3 विकेट लेके गई और फिर से मुझे ऐसी परफॉर्मेंस नजर आ रही है स्नेह राणा की तरफ से, खासतौर पर अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही होगी। नताया बूचाथाम, देखो इसको क्यों? क्योंकि आपको थाईलैंड से भी 4 प्लेयर चाहिए। अगर थाईलैंड पहले बॉलिंग कर रहा है तो फिर तो जरूर रख लेना अपनी टीम में, क्योंकि इसकी बैटिंग भी 100% आने वाली है और इसकी बैटिंग मैंने देखी है, थोड़ी बहुत ठीक कर लेती, 5-10 रन बना लेती है। बैट फ्लो अच्छा है, लेफ्टी है, इसका बैट फ्लो अच्छा है। जो मैंने नोटिस किया, इसका बैट फ्लो अच्छा होने की वजह से ही मैं इसे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर कर रहा हूँ। लास्ट 5 T20 में अगर बैटिंग देखोगे, 7 रन 3 नॉट आउट 0 2 0, ऐसी ही खेलती हैं सारी। 5 T20 में बॉलिंग देखोगे तो 1 विकेट, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 1 विकेट, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 1 विकेट। इंडिया के अगेंस्ट पिछला मैच एक बार 21 रन मारी, एक बार 7 रन मारे, एक बार 1 विकेट और पिछले बार भी 1 विकेट। तो लगातार खेल रही है इंडिया के अगेंस्ट और अच्छा खेल रही है, कोई परेशानी नहीं दे रही है। तिपाचा पुथतवांग, यही इसका नाम है, हंसे ना कृपया आप इस नामों पे। लास्ट 5 T20 में कोई विकेट नहीं, यहाँ 2 2 1 2, और इस मैच में भी इसे विकेट मिल जाता, कॉट एंड बोल्ड इससे एक मिस हुआ था। वेन्यू के ये रिकॉर्ड है, ये सेम ही है जो आप देख रहे हो ऊपर, ये भी इसी यहीं के हैं। लास्ट हेड टू हेड में 3 ओवर 25 रन कोई विकेट नहीं, लेकिन बैटिंग से थोड़े बहुत पॉइंट्स देखे गई थी और पुट्ठाबॉन्ग ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अब करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। सीधी सी बात बता देता हूँ, इंडिया के ही CVC निकलेंगे, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी आप लोग कहेगा कौन सी नई बात बता रहा है, लेकिन नई बात अब सुनना आप। स्नेह राणा कौन से केस में? जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा हो। शेफाली वर्मा जब इंडिया पहले बैटिंग कर रहा हो, और दीप्ति शर्मा दोनों केस में। ये दोनों केस में आप अपने CVC बनाना। स्मृति मंदाना अगर ये खेल रही है और इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो ही स्मृति को अपनी वाइस कैप्टन बनाना, वरना मत बनाना। अगर चेस करने जा रही है, इतना बड़ा स्कोर नहीं होगा, फिर इंडियन बॉलर्स के लिए जाना। राजेश्वरी गायकवाड़ दोनों केस में, चाहे पहले इंडिया बैटिंग करे, पहले इंडिया अगर बॉलिंग कर रही है तो 90% जाना, और अगर बैटिंग नहीं कर रही है, सेकंड बैटिंग कर रही है, तो इसे ड्रॉप करके 40% पे आ जाना। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं, पर टॉस के अकॉर्डिंग। सबनैनी मेघना अगर ये खेली तो ओपन करवाएंगे इससे, जितना मुझे लगता है, अगर वो स्ट्रेटजी से खेलते, लेकिन ये बहुत रिस्की है, इसका ध्यान रखना आप। अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो ही उस केस में अपनी VC रखना, वरना मत रखना। ये हो जाते हैं हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। और एक और चीज, रेणुका सिंह, ये भी एक अच्छी CVC ऑप्शन है। इंडियन बॉलर को ही रखना है, क्लियर सी मेरी बात सुन लो, और किसी को इधर उधर ज्यादा 3-5 मत करना। स्मॉल लीग टीम छोड़ो, तुम्हें देता हूं ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन। स्मॉल लीग टीम टेलीग्राम पे आ जाएगी,
फाइनल टीम चाहिए होती है ना यार, तुम लोग समझो फाइनल टीम कैसे मिलेगी। टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। और वीडियो पूरी देख रहे हो तो तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि मेरे 11 प्लेयर क्या हैं, ये कौन से केस में बनाना अपना एक कॉम्बिनेशन। मान के चलो मेघना सिंह को खिलाया जा रहा है या रेणुका सिंह, जो भी इन दोनों में से खेल रही हो, वो दो को आप लोग अपनी टीम में रख लेना। इंडिया पहले बॉलिंग करेगी ना, तो है ये मेरा कॉम्बिनेशन। चाहे थाईलैंड पहले बॉलिंग करे तो भी यही मेरा कॉम्बिनेशन रहने वाला है एक ग्रैंड लीग में। अब इसमें आपको सीवीसी रोटेट कैसे करने हैं, आपको देखना है टॉस कौन जीता है। मान लो टॉस जीत जाता है इंडिया और बॉलिंग कर रहा है, तो आप जाओ स्नेह राणा के लिए, गायकवाड़ के लिए एज सीवीसी ऐसे जा सकते हो। दीप्ति शर्मा को वीसी ट्राई कर सकते हो, सी जा सकते हो आप यहाँ पे रेणुका सिंह के लिए, इस तरीके से जाना। थाईलैंड के मैंने कौन से लिए, पुठावांग, बुचाथाम, टिपोच क्यों लिए मैंने, क्योंकि ये बैटिंग भी कर सकती है बॉलिंग भी कर सकती है। अब एक केस में आप टिपोच को हटाओ, मान लो इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, आप टिपोच को हटाओ, सुथीराम को लो, यहाँ पे जैमिमा मंदाना वर्मा, क्योंकि जैमिमा वन डाउन आ सकती है अगर फुल स्ट्रेंथ से इंडिया खेलना चाहती है। गायकवाड़, दीप्ति, स्नेह राणा, पूजा वस्त्राकर। अब यहाँ पे एक चेंज क्या कर सकते हो, पूजा की जगह आप रेणुका के लिए जा सकते हो। ये एक अच्छा चेंज हम अपनी टीम में कर सकते हैं। ये है एक कॉम्बिनेशन जो बहुत ध्यान से देखो। इसमें भी मैंने मान लो मंदाना भी खेल रही है, मेघना भी खेल रही है, तो मंदाना को ड्रॉप किया क्योंकि मेघना ओपन कर सकती है, तो मैंने मेघना को भी ले लिया, जमीमा रॉड्रिक्स को भी ले लिया अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। अगर इंडिया पहले बैटिंग नहीं कर रही, जमीमा को हटा के यहाँ टिपोच को ले लेना, आपके 4 थाईलैंड के भी हो जाएंगे। और बॉलर यहाँ पे अगर रेणुका खेल रही है तो रेणुका, मेघना खेल रही है तो मेघना। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने आपको सारे बताई दिए। स्मॉल लीग का ये है मेरा 11 कॉम्बिनेशन, स्मॉल लीग का ये ही रहने वाला है। तो अगर जो वीडियो देख रहा है उसको समझ आ जाएगी, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कि भाई मेरी टीम के ये सीवीसी हैं। अभी अगर सीवीसी चाहिए तो ये लो, सी मेरी दीप्ति शर्मा रहने वाली है, वीसी मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। 11 प्लेयर की पूरी ये मेरी टीम है। वीडियो देख रहे हो तो अभी सेव कर लो, टेलीग्राम पे मैं सिर्फ वीसी अपडेट करूंगा, बाकी यही मेरा कॉम्बिनेशन रहने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। चेंज हुआ तो मैं जरूर टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। तो इस मैच में ग्रैंड लीग पे फोकस करो, स्मॉल लीग में अच्छा इन्वेस्ट करो। इसके बाद श्रीलंका पाकिस्तान का मैच है, इधर का प्रॉफिट हम उधर भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो भी बहुत तगड़ा मैच है, कमाने वाला मैच है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें।